ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो कल की क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रिजॉर्प्शन एंड सिक्रीशन पढ़ चुके थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन किस तरीके से रेडी होता है, या फिर बोल सकते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेट डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड कैसे होता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो रीडिंग का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप आपके एनसीईआरटी का ही डेटा है, अगर आप देखोगे सबसे पहले एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि मैमल्स के पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, यह लिखा है मैमल्स हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। क्लियर है, ये कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, इसी की चर्चा आज हम लोग क्लास में करने वाले हैं। और आज का डिटेल टॉपिक पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मैमल्स हैज, मैच कर गया, हैज एबिलिटी, आपका ना ट्रिक मैच कर गया, अब वो आप नहीं बोल रहे हैं। ट्रिक तो हम अपने से नहीं लिखे हैं। कौन ट्रिक? वो क्या था, अपॉइंटेड वाला अपॉइंटेड किस चैप्टर से? रेस्पिरेशन। तो वो तो हम खुद बोले हैं कि हम मैमल्स हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस। तो हम बोले, वो लड़की बोली, मेरे को कौन पता। अरे लड़की को पकड़ के देखो कौन है। अरे यही बोला कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, ठीक है, मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की। क्लियर, को डाउट है? ये कहानी है। दूसरा, इसलिए में आप लिख सकते हैं कि मैमल्स कितना कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। तो मैमल्स हैज प्रोड्यूस 4 टाइम। तो मैमल्स का 4 टाइम्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट। जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उससे लगभग 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन मैमल्स करते हैं, यानी ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस है तो हम 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन। क्या है 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन, अभी इसकी चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक जरूरी बात पढ़ने वाले कि 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कैसे हुआ, वाया द प्रोसेस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। काउंटर करंट किसको बोलते हैं, काउंटर करंट कैसे बनता है? तो काउंटर करंट बनता है ड्यू टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये एनसीईआरटी का लाइन है, बिटवीन, ये नहीं है उसमें लिखा, ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले एक दूसरे से इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, और उनके अंदर जो भी मटेरियल है, जैसे लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट और वासा रेक्टा में ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है या ब्लड के अंदर जो मटेरियल्स है, उनका जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो बोल सकते हैं कि वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और बनाते क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर है? ये बनता कैसे है? ड्यू टू द अपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। लिम्स मतलब क्या, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले था, या फिर ड्यू टू द अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी, यानी वासा रेक्टा लिख देते हैं डायरेक्ट। को डाउट है? अभी अगर पिक्चर बनाए तो सर ये देखिएगा, ये आपका क्या है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले
लूप ऑफ हेनले है। और आप देख रहे थे कि सर लूप ऑफ हेनले पे क्या इस तरीके से पैरेलली क्या अरेंज था आपका वासा रेक्टा, ये ना है कहानी। तो आप देख रहे हो कि ये लूप ऑफ हेनले कैसा लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है, ये आप देखिएगा तो ये आपका जो रेड कलर से बनाया गया है, दिस इज द डिसेंडिंग वासा रेक्टा, डीवीआर लिख देते हैं। दिस इज द असेंडिंग वासा रेक्टा, एवीआर लिख दिया। आप क्या देख रहे हो, क्या ये कहानी बोल रहा है कि वासा रेक्टा, ये ब्लैक कलर से क्या है, लूप ऑफ हेनले है, और ये है वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा एक दूसरे से क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड है और काउंटर करंट मैकेनिज्म को परफॉर्म कर रहे हैं। काउंटर करंट क्या है सर, कि जो मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है और जो मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, दोनों का क्या हो रहा है, अपोजिट फ्लो हो रहा है। जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट है किधर जा रहा है सर, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में फ्लो कैसा हो रहा है, ब्लड का नीचे की तरफ हो रहा है। सेम कहानी अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो असेंडिंग वासा रेक्टा में किधर जा रहा है, अपोजिट फ्लो जा रहा है। तो देख रहे हैं आप, अपोजिट फ्लो है क्या, इसी चीज को तो लिखा है, ड्यू टू द अपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, या ड्यू टू द अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वासा रेक्टा। ठीक है, और ये ग्रेडियंट आप क्या देख रहे हो, इसके बाद अगर देखोगे तो ये ऊपर का जो रीजन है, ये आपका रीजन है कॉर्टेक्स का, और ये रीजन है क्या, मेडुला का। अगर ये देखो, दिस इज द मेडुला रीजन, दिस इज द कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स का रीजन। तो कॉर्टेक्स के रीजन में आप देखोगे, कॉर्टेक्स के रीजन में यहां पे ऑस्मोलैरिटी कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर आपको ये ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आप मेडुला में देख रहे हो तो कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये क्या है, ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे यहां से नीचे आ रहे हैं, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे हैं, 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200 आपको मिली ऑस्मोल ऑस्मोलैरिटी देखने को मिल रहा है। तो ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कौन कर रहा है, दिस ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन बाय द टू इलेक्ट्रोलाइट दैट इज कॉल्ड NaCl एंड यूरिया। कल पढ़ाए हैं, कल का जो बात है उसी को रिलेट करेंगे। तो मैंने बोला यहां पे क्या कि द ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय NaCl एंड यूरिया, टू इलेक्ट्रोलाइट, जिसका नाम है मेंटेन बाय टू इलेक्ट्रोलाइट, यहां लिख देते हैं टू इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaCl एंड यूरिया। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। तो ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है। आपको मालूम है कि सर ये आगे जाके क्या बना रहा था, डीसीटी बना रहा था ना, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट बना रहा था। कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ क्या निकल रहा था, यूरिया निकल रहा था। यूरिया यहाँ आया था कितना, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकल रहा था, NaCl निकल रहा था। ये NaCl भी कहाँ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। यूरिया भी कहाँ आया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। और ये ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। जो इसका ग्रेडियंट है, देख रहे हैं ना, 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेंटेन कौन कर रहा है, NaCl एंड यूरिया। इसलिए हम इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है, और इस मैकेनिज्म के थ्रू हम ये समझेंगे कि आखिर जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है। आप अगर ये सुन के बहुत आश्चर्यचकित लगेगा आपको कि सर ये अगर स्ट्रक्चर बना दूं, सर दिस इज द बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था ना, फिल्ट्रेट बन रहा था। फिल्ट्रेट कितना सर, 125 ml पर मिनट। ठीक है ना, ये 125 ml फिल्ट्रेट है। ये फिल्ट्रेट पूरा लिम्ब में मूव कर रहा है, पीसीटी, डीसीटी ना, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, उसमें रीअब्जॉर्प्शन हुआ, उसमें क्या हो रहा था सर, सिक्रीशन हो रहा था। और फर्दर आप लास्टली देखते हो कलेक्टिंग डक्ट में क्या बन जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में आपका यूरिन बनता है। कितना बनता है सर, 1 से 1.5 लीटर, या बोल सकते हो सर 1 से 2 लीटर आपका क्या बन जाता है, यूरिन बनता है पर डे। ठीक है, 1 से 2 लीटर, 125 ml पर मिनट छन रहा है, या बोल सकते हैं एक दिन में कितना है, 180 लीटर क्या बन रहा था, यूरिन फिल्ट्रेट बन रहा था। 180 लीटर में से मैक्सिमम क्या हो जा रहे हैं, रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। 1 से 2 लीटर ही क्या बन रहा है आपका,
यूरिन बन रहा है। तो ये हाईली कंसंट्रेटेड हो गया ना, इसलिए लिखा गया कि मैमल्स हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट। देखिए इनिशियल फिल्ट्रेट कितना 125 ml है, और ये देखिए कितना बन रहा है उसे यूरिन 1 से 2 लीटर। तो अब दिख रहा है कि यूरिन कितना कंसंट्रेटेड है, कोई डाउट है? 4 टाइम्स करने का और क्या मतलब है देखिएगा। ये देखिए आपका जो फिल्ट्रेट बन रहा था, ये फिल्ट्रेट इनिशियल फिल्ट्रेट वो कहां बन रहा था? बॉमन कैप्सूल में। बॉमन कैप्सूल का ऑस्मोलरिटी कितनी है? 300 मिली ऑस्मोल। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या बन रहा था? यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट में देख रहे हैं 1200 मिली ऑस्मोल हो जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये देख रहे हैं 1200 मिली, मतलब इतनी ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हम बनाने की क्षमता रखते हैं। इसे बोलते हैं 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है। कैसे बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इसलिए 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्लियर है? कोई डाउट है? अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे काउंटर करेंट मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है काउंटर करंट। ये बना लेना है, उस जो नोट्स आपको दिखा उसमें ये बना हुआ नहीं है। अब हम लोग मेन हेडिंग पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, और आपका फिर चैप्टर इधर क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसे बहुत है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत तुमको दिख रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत है। अच्छा तो दिखेगा ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म इधर देखिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म को अगर देखेंगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को पहले बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज ग्रीन इंक ले लेना है और रेड इंक ले लेना है, पैसा हमसे ले लेना है। किसका लेंगे? कैमलिन का लेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देखो पीछे अगर पिक्चर देखोगे तो ये आपका बॉमन कैप्सूल, ये आपका डीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनले, पीसीटी थे डीसीटी, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये आपका देखोगे तो सर दिस इज द इफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। यहां देखो ये आके इस तरीके से ऐसे बना हुआ था, ये ना है। हम इसी को अलग अलग करके दिखाएंगे, और एनसीईआरटी में इसी को क्या लिखा हुआ है? अलग अलग करके दिखाया गया है। ये क्या है? दिस इज द वासा रेक्टा। ये देखिए ये क्या है? वासा रेक्टा है। और आप यहां देखोगे तो क्या बोला थे? ब्लूएस बनाएंगे। ये देखिए ये आपका इस तरीके से क्या है? स्ट्रक्चर है। उधर वो कलेक्टिंग डक्ट है, इधर आपका वासा रेक्टा है। मेरा नाम लिख, दिस इज द वासा रेक्टा। और ये क्या है? लूप ऑफ हेनले, LOH, लूप ऑफ हेनले। आप जो ये यहां देख रहे हो इनिशियल रीजन, ये क्या है? कॉर्टेक्स का रीजन यहां पे। ठीक है, और ये क्या है? मेडुला का रीजन है। कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। यहां पे कंसंट्रेशन कितना है? 300 मिली ऑस्मोल है पर लीटर। और यहां पे नीचे आए तो फिर कितना आया? 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और यहां आ रहा है 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और यहां आके लास्टली कितना है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। देख रहे हैं ना कितना? 4 टाइम्स आपका ये कंसंट्रेशन यहां पे बन रहा है। इस 4 टाइम कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रोलाइट जिसका नाम है NaCl एंड यूरिया। अब देखिए
कहानी कैसे है, मैंने बताया था कि वासा रेक्टा में नीचे की तरफ जाएंगे, ये डी सीधे डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इसको लिखते DVR, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। ये सॉरी, ये असेंडिंग वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। अब ये असेंडिंग किस रिस्पेक्ट में है कि सर इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है मटेरियल का वो नीचे की तरफ हो रहा है। असेंडिंग वासा रेक्टा में मटेरियल का फ्लो कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो डिसेंड उल्टा में, ओह सॉरी, असेंडिंग वासा रेक्टा में फ्लो कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। क्लियर है। इन रिफरेंस टू द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में देखिए नीचे की तरफ है, ठीक असेंडिंग वाला इसके बगल में बैठा होगा ना, ये कहां होगा, इसको उठाओ, पिक्चर को यहां रखो, पेस्ट करो, देखें कि ये नीचे की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ, और इसमें आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डिसेंडिंग वासा रेक्टा में फ्लो कैसा है, ऊपर की तरफ, तो असेंडिंग में कैसा है, मैं उल्टा बोल रहा हूं बार बार, सॉरी। डिसेंडिंग वासा रेक्टा में कैसा है, नीचे की तरफ है। क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, बैठिए, बहुत दिन बाद आए, कहां भाग गए थे। तो मैंने क्या अरे यार, हम दिमाग में मैं तो ये दूसरा चल रहा है अभी। हाँ, ये मैंने क्या बोला, असेंडिंग लिम्फ सिस्टम सर आ रहे हैं, बात किए हो, क्या बोले, नहीं आएंगे आज, ठीक है बैठिए, टाइम है। तो ये क्या बोला, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या है कि जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, ठीक इसी किसके अपोजिट, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अपोजिट। डिसेंडिंग वासा रेक्टा में क्या नीचे की तरफ है, डिसेंडिंग मतलब नीचे, नीचे की तरफ जा रहा था, और असेंडिंग मतलब ऊपर। इसमें क्या, फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, इसमें ब्लड नीचे जा रहा है। आपको मालूम होगा कि सर लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकलता है बाहर, पानी बाहर निकलता है ना सर। देखिए पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। तो इसमें पानी क्या होगा, निकल के कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो इसमें पानी कहां जा रहा है, पानी इसमें आके एब्जॉर्ब होते जा रहा है, इसमें पानी घुसते जा रहा है, देख रहे ना, देख रहे ना, वहां से पानी निकला तो कहां गया, इसमें गया, कोई डाउट है। अच्छा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकल रहा था सर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, बताया गया था। NaCl, देखिए NaCl निकला, या देखिए NaCl निकला, ये देखिए NaCl निकला, ठीक है। तो NaCl को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये, तो ये देखिए NaCl को एब्जॉर्ब कर लिया, NaCl एब्जॉर्ब कर लिया, ये NaCl एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, कोई डाउट है। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकल रहा था, कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकल रहा था, पानी रीएब्जॉर्ब हो रहा था ना। कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो रहा था, पानी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, देखिए पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा, यही एब्जॉर्ब करेगा ना, कोई डाउट है। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट, अच्छा कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट से और क्या हो रहा था सर, यूरिया निकल रहा था। तो यूरिया कहां जा रहा था, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, देखिए यूरिया यहां निकला, और फर्दर ये यूरिया कहां चला गया था, लूप ऑफ हेनले में, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इस तरह से सर्कुलेट करता रहेगा टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कहां चला जा रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। अब इसी को समझिएगा, इसी से सवाल ज्यादा आते हैं सर रीजन का, पूरा पीवाई को उठा के देखेंगे, इससे सवाल ज्यादा है। अब समझना है, मेरे पास एक बॉटल है, ये एक बॉटल है, बॉटल है, अब इस बॉटल में पानी भरे हुए हैं, ठीक है, और पानी के साथ वहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यानी सोल्यूट है। अब हम जैसे जैसे पानी, बॉटल था, बॉटल में से क्या निकलना स्टार्ट कर दिए, पानी निकलना स्टार्ट कर दिया, पानी निकलना स्टार्ट किया, पानी निकलना स्टार्ट करेंगे, पानी निकलते जाएगा, तो क्या इसके अंदर जो बॉटल के अंदर जो मटेरियल था, जो सोल्यूशन था, वो कंसंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूटेड होगा, कंसंट्रेटेड, क्योंकि नमक की मात्रा तो नहीं है, सोल्यूट की मात्रा तो नहीं है, लेकिन पानी उसमें से निकलते जा रहा है। तो पानी जब निकल जाएगा, पानी निकला तो कहां चला गया, ब्लड कैपिलरी में चला गया। तो पानी निकला तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है क्या, 300 से 1200। अब
फिर क्या होगा, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हिलने में जाएगा, पानी तो कांस्टेंट रह गया, नमक वहां से निकलना स्टार्ट हुआ। फिर एक्सेस पानी कौन किसने सोखा, डीसीटी ने। फिर एक्सेस H प्लस आयन कौन सिक्रेट किया, डीसीटी ने। K प्लस आयन किसने सिक्रेट किया, डीसीटी ने। अमोनिया किसने सिक्रेट किया, डीसीटी में। मतलब इसमें से पानी तो पहले निकल गया था, अब बाद फर्दर जब डीसीटी के पास पहुंचे तो इसमें और सोल्यूट क्या होते गए, ऐड होते गए, तो और ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा कि नहीं होगा। तो अब कैसे देखिए, यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल, तो क्या नमक निकला कंसंट्रेशन, तो फिर क्या हुआ 300 मिली ऑस्मोल। फिर उसके बाद जैसे कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो पानी निकलना स्टार्ट होगा, फिर से मैक्सिमम पानी निकल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे H प्लस का सिक्रेशन हो रहा था कलेक्टिंग डक्ट में, H प्लस का सिक्रेशन होगा ना किसमें, इस फिल्ट्रेट में। तो ब्लड वेसल से क्या जा रहा है, H प्लस इसमें आ गए, H प्लस इसमें आ गए, H प्लस इसमें आ गए, तो एक H प्लस तो इसमें ऐड होते गया, साथ साथ अमोनिया से ऐड हो गया था, पोटेशियम ऐड हो गया था, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया इसका, बढ़ गया ना। फिर ये नीचे जैसे जैसे आते जाएगा पानी निकलते जाएगा, H प्लस ऐड होते जाएगा, H प्लस ऐड होते जाएगा। अब फर्दर आप देखें क्या कि टोटली जो यूरिन है वो कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जो बच्चे का फिल्ट्रेट वो क्या बोलेंगे, उसे यूरिन बोलेंगे। फिर वो बॉडी से आउट हो जाएगा, यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। क्लियर है। देख रहे हैं किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको एनसीईआरटी से एक बार रीड भी कराते हैं क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे यहां लिखा हुआ है कि मैमल्स के पास एबिलिटी है 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म बताया क्या कि अपोजिट फ्लो हो रहा है लिम्स ऑफ हेनले टू दी अपोजिट फ्लो ऑफ वासा रेक्टा। ये कहानी है। लिखा गया यहां पे कि कॉर्टेक्स का रीजन देख रहे हैं तो 1200 मिली ऑस्मोल है ये मेडुला का रीजन, और कॉर्टेक्स का रीजन कितना है 300 मिली ऑस्मोल। ये कंसंट्रेशन मेंटेन कौन कर रहा है, NaCl एंड यूरिया। क्लियर है। अब यहां कहानी लिखा हुआ है, हाँ, the above describe transport of substance facilitated by the special arrangement loop of Helen Vasarector, that is counter current mechanism. This mechanism help to maintain the concentration gradient in the medullary interstitium. ये जो मैकेनिज्म है ये क्या कर रहा है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। Presence of such interstitial gradient help us in easy passage of water from the collecting duct. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होने के कारण लूप ऑफ हेनले से पानी बाहर आराम से निकल जा रहा है, यही बोला गया है। एंड देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, इस तरीके से हम अपने जो फिल्ट्रेट है जो यहां बना था किसके अंदर, बॉमिन कैप्सूल के अंदर 125 ml, उसको हम कंसंट्रेटेड कर पा रहे हैं। ठीक है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। ये आपको सबसे पहले ही लिखवा दिया था। क्लियर है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसका कितना कंसंट्रेशन हो गया, 4 टाइम कंसंट्रेशन हो गया है, या 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो गया है, जिससे हमको यूरिन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। फोटो ले लीजिए। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को यूरिन मिचुरेशन पढ़ा देते हैं डायरेक्ट। ले लिए फोटो, बोलिए भाई आगे बढ़े। अब ये कहानी है। अब इसके बाद आपको यूरिन आउटपुट पढ़ाना है। यूरिन आउटपुट मतलब इसके ये आप क्या देखे, काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या बन गया, यूरिन बन गया ना सर। यूरिन बना यानी जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट बना उसे क्या बोल रहे हैं, उसे यूरिन बोल रहे हैं। तो यूरिन जो बना है, यूरिन जो बना है आपका, जो ये यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, सुनेगा ध्यान से, उस यूरिन में क्या क्या है। तो यूरिन आउटपुट की चर्चा करेंगे। तो यूरिन कैसे बना, तो यूरिन में क्या क्या है, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में से आपने क्या किया, जो भी फिल्ट्रेशन होता उसमें से हम लोग क्या कर लिए थे, रीएब्जॉर्ब कर लिए। इनिशियल जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था तो रीएब्जॉर्प्शन किए, तो जो बचा उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। और प्लस उसी फिल्ट्रेट में हमने और क्या ऐड कर दिया, हमने सिक्रीशन कर दिया, अमोनिया का सिक्रीशन कर दिया, पोटेशियम का। यानी कहा था जो भी चीज छन रहा था उस छनने वाली चीज में से हम क्या कर रहे थे, कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब कर रहे थे, और रीअब्जॉर्ब करने के बाद उसमें कुछ चीजें ऐड भी कर रहे थे जो हमारे काम का नहीं था। क्या इसी को यूरिन बोलेंगे, यही तो यूरिन है, यूरिन आउटपुट। क्लियर है।
अब इसके बाद आपके बुक में लिखा है रेगुलेशन ऑफ किडनी, लेकिन हम रेगुलेशन में पढ़ा के हम सबसे पहले पढ़ाएंगे मिचुरेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन, ये लिखवाए हैं मिचुरेशन में। मिचुरेशन का स्पेलिंग बोले तो MITU, हाँ, मिचुरेशन, ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, हम यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिचुरेशन है बोलते हैं। तो आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे सर मैं गो आउट टू टॉयलेट, मैं मैचुरेट करने के लिए जा सकता हूँ, या सर मैं मैचुरेट करने के लिए जा सकता हूँ, इतना बोल दोगे ठीक है, मैडम नहीं समझ में आएगा। आज जाके उसको बोलिएगा मैम मैं गो आउट टू मैचुरेट, ये क्या बोल रहा है? तो ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन बोलते हैं। तो यूरिन ऐसे नहीं रिलीज हो जाता है, स्ट्रक्चर देखिए, आपको ये पढ़ाया गया है आपको ऐसा पढ़ाया गया है, दिस इज द ब्लैडर, ये ब्लैडर है ना, ये यूरेटर है, देखो कितना तगड़ा बना है, यूरेटर है, ये ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ये यूरेथ्रल मीटर से यहां बनाएंगे नहीं। और इसके अंदर आपको स्पिंचर बताया गया था, आगे वाला क्या है? वॉलेंट्री था, और पीछे एक्सटर्नल स्पिंचर, और ये अंदर क्या है? इंटरनल स्पिंचर प्रेजेंट है, ठीक है, इनवॉलेंट्री था अंदर वाला, और बाहर वाला वॉलेंट्री। ये क्या है कि दोनों आपके स्पिंचर है। सुनना ध्यान से, जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाएगा तो यहां लिख सकते हैं एज द ब्लैडर फिल्ड विथ, इन्हें लिखवाए हैं, देख लीजिएगा, फिल्ड विथ यूरिन। ब्लैडर क्या होगा? मैच करवा लो भाई, तब समझ में आएगा। एज द ब्लैडर फिल्ड विथ यूरिन, तो क्या रट के तो जाते ही है। एज द ब्लैडर फिल्ड विथ यूरिन, यूरिन से फिल्ड हो गया है, तो क्या होगा सर? यहाँ पे स्ट्रेच मसल्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। अब देखना, जैसे ही ब्लैडर फिल्ड होगा यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर। कैसे रिसेप्टर? स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है। तो ये देखिए, मैं ब्लू से बना देता हूँ, ये ब्लू वाले क्या है? दीज आर द स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रेच रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, ठीक है। तो जैसे यहां ब्लड करें, ब्लैडर में यूरिन फिल होगा, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, और सिग्नल सेंड करते हैं किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो जैसे यहां ब्लैडर फिल्ड होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होंगे? स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और क्या करेंगे? सेंड करेंगे, सेंड दी सिग्नल टू किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे सेंड करेंगे सिग्नल को? थ्रू ए सेंसरी न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के थ्रू क्या करेंगे? सिग्नल को सेंड करेंगे किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेगा, दोनों से ही है, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा सर? तो बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग करेगा और मोटर न्यूरॉन की मदद से, यहां मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा। मोटर न्यूरॉन की मदद से ये क्या करेगा? दो जगह सिग्नल भेजेगा। एक जगह कहां भेजेगा? स्पिंचर को भेजेगा। स्पिंचर क्या हो जाएंगे? रिलैक्स होंगे। जैसे रिलैक्स होंगे तो यूरिन क्या हो जाएगा? यूरिन आउट हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मोटर न्यूरॉन और कहां भेजेगा मैसेज? मोटर न्यूरॉन इस यहाँ पे जो मसल्स है, ब्लैडर के पास मसल्स होते हैं, तो उनको सेंड करेगा मैसेज किसको? स्मूथ मसल्स ऑफ
मसल्स ऑफ ब्लैडर। तो आपको याद होगा सबसे पहला दिन जब पढ़ा रहे थे तो बताया था ब्लैडर में डिट्रोसन मसल होते हैं जो डिट्रोसन में हेल्प करते हैं। डिट्रोसन मतलब पुशिंग ऑफ यूरिन, स्ट्रेस मसल्स ऑफ ब्लैडर जिसका नाम ही है क्या है, डिट्रोसर मसल्स। और ये जैसे इन पे एक्शन होगा मोटर न्यूरॉन जैसे मैसेज लेके आएगा, यहाँ क्या होगा, पुशिंग ऑफ यूरिन होगा। अब पुशिंग ऑफ यूरिन को ही बोलते हैं हम लोग डिट्रोसन ऑफ यूरिन। क्लियर है, इसको बोलते हैं डिट्रोसन ऑफ यूरिन। तो ये ब्लैडर के पास जैसे मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगा, ब्लैडर ऐसे पुश करेगा तो यूरिन बाहर की तरफ निकलेगा। निकलेगा कैसे, जब स्पिंचर रिलैक्स होंगे। स्पिंचर अभी कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे रिलैक्स होंगे तो यूरिन बाहर की तरफ आउट हो जाएगा। यही कहानी है। देखिए यूरिन आउट कब, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पुशिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, पुशिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। क्लियर। अच्छा, इसको यूरिन आउटपुट ही लिखवा दे क्या, यूरिन के बारे में यहीं पे लिखवा देते हैं। अब यूरिन की चर्चा करते हैं। यूरिन तो ह्यूमन एक दिन में लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन क्या करता है, रिलीज करता है। 1 से 2 लीटर यूरिन क्या करता है, रिलीज करता है। जो ह्यूमन का बोलो 1 से 1.5 लीटर। हाँ, तो बात बराबर है, 1 से 1.5 लिखो, 1 से 2 लीटर लिखो। लो देखिए, वो भी 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करता है। यूरिन कैसा होता है, यूरिन आपको येलोइश कलर का होता है, स्लाइटली येलोइश कलर, स्लाइटली लिख सकते हैं। इसी को पेल येलो भी बोलते हैं, बात बराबर है। और ये स्लाइटली येलोइश कलर किसके वजह से है, ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक पिगमेंट है जिसकी मदद से क्या हो, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो कैसा है, येलोइश है। यूरिन का जो पीएच है ना वो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक। और स्लाइटली एसिडिक कितना है सर, पीएच अप्रोक्स कितना है, 6.0 आपको इसका पीएच देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब इस यूरिन में क्या क्या रहता है, इस यूरिन में आपको वाटर है, यूरिन में आपको आयंस है, यूरिन में आपको यूरिया तो रहेगा ही। ये क्या है, यूरिन में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। और कुछ है कि आपके एनसीईआरटी में से ज्यादा तो होगा नहीं, हमको लगता है यूरिन में इससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस कहानी। अच्छा, ये कहानी चीज और लिखा है कि आप इसका जो ऑर्डर होता है थोड़ा सा अच्छा नहीं होता यूरिन का स्मेल, इसे बोलते हैं फेंट ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। और यूरिन में कई बार क्या होता है, कुछ और हेल्दी पर्सन, जो ये हेल्दी पर्सन की डेटा है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके यूरिन में क्या है, ग्लूकोज देखने को मिलता है, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन। या फिर बोल सकते हैं कीटोन बॉडी भी कई लोगों के यूरिन में पाया, कीटोन इन यूरिन। अगर किसी पर्सन में ग्लूकोज आ रहा है उनके यूरिन में, या फिर कीटोन बॉडी आ रहा है यूरिन में, तो ग्लूकोज अगर यूरिन में आ रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोसोरिया। और कीटोन आ रहा है तो कीटोन यूरिया। कैसे पता चलेगा सर क्या है? हाँ, अगर ऐसा ये चेकअप के बाद होता है ना, इसलिए तो यूरिन टेस्ट करते हैं हम लोग, यूरिन टेस्ट की मदद से। अगर ऐसा किसी कंडीशन कहीं देखने को मिल रहा है तो पेशेंट को क्या हुआ है, पर्सन को क्या हुआ है, डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज कई तरह के होते हैं आपके, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। तो डायबिटीज जो हाइपर डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में क्या, ग्लूकोज बॉडी, कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिलता है। अगर कीटोन बॉडी देखने को मिल रहा है तो कीटोनोरिया बोलते हैं, ग्लूकोज बॉडीज है तो ग्लूकोसोरिया बोला जाता है। सर ये क्या लिखा है, 25 से 30 ग्राम? क्या ये यूरिया प्रेजेंट है यूरिन में, तो किसी भी यूरिन में कितना पाया जाता है, 25 से 30 ग्राम क्या है, 30 ग्राम यूरिया। अभी तो बताया था यूरिन में है क्या, यूरिन में आपका यूरिया प्रेजेंट है, यूरिन में है क्या, पानी है, यूरिन में क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको दिखा कि एक 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है ह्यूमन यूरिन में। क्लियर, बस फोटो लीजिए। तो यूरिन में स्मेल क्यों आता है? हाँ, यूरिन में स्मेल क्यों आता है, ये कहानी है। जैसे बच्चा लोग करता है ना, छोटा रहता है तो बेड पे जाता है तो उस टाइम पे नहीं आता है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। सुसु आप कहीं रोड साइड भी जाइएगा,
ठीक है, तो वहां पर देखते हैं सुसु जमा होता है, यूरिन जमा होता है ना रोड साइड, जहां लोग पाइप निकाल के बस सुसु करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो सुसु कर रहे हैं रोड के साइड जितने हैं, या फिर टॉयलेट में भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं, सुसु कर देते हैं, अगर उसे फ्लश नहीं करेंगे तो स्मेल आने लगता है ना। ऐसा क्यों? तो जो सुसु है, उस सुसु जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो ये इन्वायरमेंट में काफी सारे बैक्टीरिया, फोटो लीजिए ना। अब ये मान लेते ये पूरा एक पूल है, इस पूल में क्या है, पूरा सुसु भरा हुआ है। मान ले कोई आदमी है इस प्लेस पे, इतना सुसु करके चला गया, ठीक है। अब ये क्या यूरिन है, यूरिन के अंदर क्या है, यूरिन के अंदर आपका यूरिया प्रेजेंट है। और जब सुसु छोड़ देता है एनवायरमेंट में तो इस पे एक्शन ऑफ बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या होगा, एक्शन होगा, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस पे एक्शन करते हैं और इस यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया में। और इस अमोनिया का ये स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, जो आपको स्मेल आता है तो अमोनिया के फॉर्मेशन की वजह से, इसीलिए तुरंत नहीं स्मेल करता, बाद में स्मेल करता है। चलिए, कोई डाउट है? बच्चा लोग नहीं सुसु करता है, तुम्हें तो क्या बोल रहे थे? ये बोले मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो। हाँ, चलिए, अब आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी चर्चा करते हैं। ये कहानी है, अभी क्या कहानी है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी, ठीक है। इसको पढ़ने वाले, इसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी। ध्यान से सुनेगा सब, केवल एकदम फोकस यहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। ये कहानी हम लोग समझने वाले हैं। अब आपका एनसीईआरटी का ही लाइन लिखवाने वाला हूं। लिखा है द फंक्शन ऑफ किडनी इज इफिशिएंटली मेंटेन बाय द हाइपोथैलेमस, या फिर हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, ये लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है द फंक्शन ऑफ किडनी, लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ किडनी इज इफिशिएंटली मेंटेन्ड बाय क्या लिखा हुआ है, मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, लिखा ना, मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड ऑन करिए मैडम, मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म। आपको फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाया गया है। फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व, क्या हो गया, हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, मेंटेन होता है। दैट इन्वॉल्व, लिख सकते हैं, दैट इन्वॉल्व, पहला आपका क्या है, हाइपोथैलेमस, दूसरा क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस जेजीए, और तीसरा क्या है, बाय हार्ट यानी एएनएफ। हार्ट क्या, एएनएफ। हार्ट के कुछ सेल्स होते हैं, हार्ट आर्ट्रिया के वॉल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं एएनएफ, यानी आर्ट्रिया नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्लियर, ये कहानी है। अब ये कैसे रेगुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बताया गया था, जैसे आपको बताया गया था कि अगर बॉडी में, क्या देख रहे हैं, पढ़ाने नहीं देगी आदमी, बॉडी में बस अपने घूरना वाला, हम ऐसे हाथ करते, हाथ को देख रही है, कल से ढक्की खाएंगे और यहाँ से बोरा पहन खाएंगे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म जैसे आपको बताया कि अगर बॉडी में, वहां पर आइए पीछे, मतलब हार्मोन वाला चैप्टर में बताया कि अगर बॉडी में
थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो थायराइड हार्मोन क्या कर रहे थे, नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे कि भैया बस हो गया, अब रिलीज मत करो। कम हो जाता पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था। सेम कहानी यहाँ पे भी है कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, चर्चा करते। पॉजिटिव सिग्नल देता है कि बॉडी में पानी कम हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, जीएफआर कम हो गया है, या फिर जीएफआर बढ़ गया है। कैसे ये सारी चीजें काम करती है, वो तीन अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड बाई हार्ट। ये किस तरीके से आपके किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फोटो लीजिए, हम आगे जल्दी बढ़ते हैं। कैसे पढ़ाएंगे, लंबा है तो हो गया। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे यानी हाइपोथैलेमस किस तरीके से आपके किडनी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा है। तो अब रेगुलेशन क्यों जरूरत है भाई, आपके जीएफआर कम हो गया, जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। तो पहला क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कैसे कर रहा है, पहला ये वर्क कब करता है, वर्क ड्यूरिंग कब वर्क करेगा, ड्यूरिंग कब करेगा ये वर्क, जब जीएफआर क्या हो जाए, जीएफआर लो हो जाए। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट लो हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, लो। ब्लड वॉल्यूम क्या है, लो। पानी, बॉडी में पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। ब्लड वॉल्यूम लो मतलब क्या, बीपी लो, ब्लड प्रेशर भी लो। ये तब काम करेगा, कब, जब आपके बॉडी में जीएफआर कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, आपका बीपी कम हो गया। तो क्या काम करेगा, हाइपोथैलेमस काम करता है उसको मेंटेन करने में। क्लियर है, यानी बीपी को फिर से नॉर्मल कर देगा, जीएफआर को फिर से नॉर्मल कर देगा बढ़ा के, और ब्लड वॉल्यूम को फिर से क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। क्लियर है। अब जैसे आपके बॉडी की बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जैसे आपके बॉडी में ये सब कम होते हैं तो आपके बॉडी में क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं कि बॉडी में अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, क्या हो गई है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। भाई पानी बॉडी में कम हो रहा है तो नमक, सॉल्ट की मात्रा बढ़ गया ना, कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसको तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये सवाल आता है, अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो आपके ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, कि तुम कार्य रिलीज करो, एएनएफ, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज करो। क्लियर है। देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम and any loss of fluid, body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone. क्लियर है। तो मैंने क्या बोला था, देखिए ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स यहां पे क्या होंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन बॉडी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे एक्टिवेट होंगे तो सिग्नल सेंड करेंगे, सिग्नल सेंड टू किसको, हाइपोथैलेमस को ना। वहां न्यूरो हाइपोफाइसिस लिखवाया गया है, देखोगे ध्यान से तो लिखाया गया है ना, सिग्नल सेंड टू द न्यूरो, नहीं लिखवाया है। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हो, सिग्नल सेंड करा किसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस को। न्यूरो हाइपोफाइसिस देखिए चर्च, अब ये पीछे वाला कहानी देखो, ये आपको ऐसे पढ़ाया गया था, ये आपका हाइपोथैलेमस और ये आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, ये आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसी तरह का हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये ओनली स्टोर करता है। कौन सा हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो ये यहाँ पे सिग्नल गया किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज बनाना स्टार्ट किया, एडीएच, और फर्दर स्टोर कौन कर रहा था, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या निकल गया, एडीएच निकला, याद आ रहा है। तो सिग्नल सेंड टू द लो भी लिख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस बोला है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये मत बोला सर यहाँ गलत लिखवा रहे हैं, आपके बुक में हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस ही बनाता है एडीएच में, वहां पढ़ा दिया हूं ग्लैंड वाले चैप्टर में। मैंने क्या बोला था कि हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, एडीएच बनाता है। तुम लोग इधर क्या देख रहे हो, इधर अगर देखो तो यही ना लिखवाया गया है भैया, देखो ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस को सिग्नल सेंड कर रहा है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस तो स्टोर किया था ना, बना रहा है हाइपोथैलेमस, स्टोर कौन कर रहा है, न्यूरो
हाइपोफाइसिस तो निकलेगा कहां से, यहां से ना, कोई डाउट है? तो ये सिग्नल सेंड कर रहा है किसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस को, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को हम लोग वैसोप्रेशन भी बोलते हैं ना, वैसोप्रेशन आपको पढ़ाया गया था वहां पे, वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम चर्चा करेंगे। जैसे एडीएच रिलीज होगा ये क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा, प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब क्या, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी को बोलते हैं डायूरेसिस बोलते हैं। अब पानी से बॉडी से पानी लॉस होगा, होगा पानी, क्या लॉस होगा पानी, प्रिवेंट डायूरेसिस, पानी को बचा रहा है, रोक रहा है। ये ना पानी कम होगा तब ना ब्लड वॉल्यूम कम हुआ भैया, बॉडी में पानी की कमी हो गई तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीएफआर, बीपी, जैसे ये सब कम होंगे हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और सिग्नल किसको सेंड करेंगे, हाइपोथैलेमस को, कि हाइपोथैलेमस क्या बनाए, एडीएच बनाए। एंड दिस हाइपोथैलेमस इज रिलीज बाय द न्यूरो हाइपोफाइसिस, रिलीज एडीएच, सिग्नल सेंड टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस टू रिलीज एडीएच। बना कौन रहा था, हाइपोथैलेमस ना। और यहां पे एडीएच क्या करेगा, एडीएच रिलीज होगा तो क्या करेगा, ये डायूरेसिस से बचाएगा, पानी के लॉस से बचाएगा। किस तरीके से, तीन तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, प्रिवेंट डायूरेसिस बाय एक्ट ऑन डीसीटी, ये डीसीटी पे एक्ट करेगा, और ये एंड एक्ट एज वैसोप्रेशन। डीसीटी पे एक्ट करेगा और डीसीटी पे एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करवाएगा, रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब वाटर। क्लियर है। और ये वैसोप्रेशन क्या करता है, आपको पता है वैसोप्रेशन क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी रीचेस टू द नॉर्मल। इंक्रीज मतलब घट गया था वो इंक्रीज हुआ। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक नॉर्मल ना हो जाए। यहाँ पानी रिजॉर्ब करेंगे तो क्या होगा सर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी क्या होगा, बीपी भी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ेगा तो मतलब जीएफआर क्या हो गया, जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी बैक टू द नॉर्मल। क्लियर है। फोटो लीजिए। ये हमेशा याद रखना, ये जो कहानी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये पटांग थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या कि एक्सेस यहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है बनाने के लिए, लेकिन रिलीज कौन करता है, न्यूरो। देखिए लिखा भी यहाँ पे, रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है। आगे चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जेजी सेल्स के बारे में। कोई डाउट है? एक कहानी यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। आपका एनसीईआरटी का लाइन है, मैं वही एनसीईआरटी पे भी देख रहा था कि एनसीईआरटी का लाइन है क्या सर, कि जैसे आपका ब्लड वॉल्यूम जीएफआर नॉर्मल हो जाता है, ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, ऑस्मो बड़े ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं। कुछ भी सुन ही नहीं रहे ध्यान से। सर आप वहां लिखे देना तो बढ़ जाएगा। मैंने क्या बोला, वो बोलो, जो बात बोले उसको सुनो ना। क्या बोला, एज जीएफआर, बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल, ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर जो थे, जो एक्टिवेट हो गए थे, ऑस्मो रिसेप्टर्स आर स्विच ऑफ। ये क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। क्यों स्विच ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका काम है नहीं। जो उनका काम क्या था कि एक्टिवेट होके पानी के लॉस को बचाना,
जब वो पानी को बॉडी में पानी के लॉस को बचा लिया, पानी एक नॉर्मल लेवल तक बन गया, तो क्या हो जाएंगे, बैक टू नॉर्मल, फिर स्विच ऑफ हो जाएंगे। क्लियर? चलिए फोटो लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जेजी सेल्स पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जेजी सेल्स जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस क्या करता है, पानी के लॉस को बचा रहा है आपके बॉडी से। तो सुनना, जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस की चर्चा हो रही है, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस की चर्चा हो रही है, जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस की चर्चा हो रही है। क्या नाम है? अच्छा ये तो लिखी दी है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये कब वर्क करेगा? वर्क ड्यूरिंग, ये भी वर्क कब करेगा? जब बॉडी से पानी का लॉस हो, जीएफआर कम हो गया तो एक्टिवेट हो, जीएफआर कम तो बीपी यानी ब्लड वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम कम। जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगा और बीपी भी कम हो गया, या फिर बोल सकते हैं हाइपोनाइट्रोमिया, मतलब क्या, लो सोडियम। क्लियर है? या हाइपरकेलेमिया हो गया, यानी हाई इंक्रीज हो गया क्या, के प्लस का कंसंट्रेशन, या हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो गया है, सॉरी हाइपोटेंशन, बीपी कम हो गया है। ये सब जैसे ही कम होगा आपके जेजी सेल्स क्या हो जाएंगे, जैसे ये सब कम होंगे जेजी सेल्स जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स का पढ़ाया था ना, रिलीज करेगा क्या, रिलीज रेनिन। क्या रिलीज करेंगे? रेनिन। ये रेनिन रिलीज करेगा और दिस रेनिन कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर देगा कि कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट एंजियो टेंसिनोजेन। ये एक एंजाइम है जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, लिख सकते हैं प्रोड्यूस बाय लीवर। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। मैंने क्या बोला कि आपके बॉडी में जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम, जीएफआर कम, बीपी कम, हाइपोनेट्रोमिया, लो सोडियम हो गया आपके बॉडी में, हाइपरकेलेमिया, पोटेशियम की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ गई, ब्लड में, बॉडी मतलब ब्लड में बढ़ गई, तो क्या होगा, आपका जेजी सेल्स एक्टिवेट होगा। जेजी सेल्स एक्टिवेट होगा तो क्या रिलीज करेगा, एक हार्मोन जिसका नाम है रेनिन, कल पढ़ाए थे। ये रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, एंजियोटेंसिनोजेन को, किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2 में with the help of enzyme called angiotensin converting enzyme, जिसका नाम ही होता है ACE शॉर्ट में। ये रिलीज कौन करता है, दिस रिलीज बाय द लंग्स। ठीक है? और ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। और एंजियोटेंसिन 2 2-3 तरीके से काम करता है। पहला काम क्या है, इट एक्ट ऑन डीसीटी। ये कहां एक्ट करेगा, ये एक्ट ऑन डीसीटी। ठीक है? दूसरा ये इट एक्ट ऑन एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे रिलीज वर्क करेगा। और ये कहां एक्ट करता है, इट ऑल्सो एक्ट एज द वैसोप्रेशन। वैसोप्रेशन मतलब क्या, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, यहां वैसोप्रेशन कहने का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे। कंस्ट्रिक्ट होगा तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये एंजियोटेंसिन डीसीटी पे भी एक्ट कर रहा है। जैसे डीसीटी पे एक्ट करेगा तो ये क्या कराता है, ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पानी का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, एंड पोटेशियम आयन का क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा।
पोटेशियम को बाहर भेजेगा, सोडियम को अंदर रीअब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में पोटेशियम की मात्रा तो एज इट इज बढ़ी हुई है। क्लियर है? ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक्ट करने के बाद एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम है एल्डोस्टेरॉन। पढ़ाया गया था कहां पे? एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या है? एक ऐसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि क्या करता है, पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा, पानी को, सोडियम को फ्रॉम बीसीटी ऑफ टिब्यूल्स। नेफ्रॉन लिख सकते हैं, किडनी टिब्यूल्स लिख सकते हैं, नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? तो देख रहे हैं ना किस तरीके से जेजी सेल्स काम कर रहा है, कि जैसे आपके बॉडी में जीएफआर कम, ब्लड वॉल्यूम कम, बीपी कम, लो सोडियम, हाई पोटेशियम, जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे, रिलीज करेंगे रेनिन। रेनिन क्या करेगा सर? कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजेन को, किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजेन कौन बनाता है? लीवर बनाता है। एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एसीई इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 तीन तरीके से काम करता है। पहला तो डीसीटी पे काम करेगा और पानी रीअब्जॉर्ब कर लेगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेगा। ठीक है? और के प्लस का सिक्रेशन करेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा तो क्या करेगा सर? एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा तो आपको एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेगा डीसीटी से, और क्या करेगा? पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा डीसीटी पे, और कई केस में तो कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या कर लेता है? पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। वैसोप्रेशन कब काम करेगा सर? वैसोप्रेशन मतलब क्या? ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फर्दर बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये कहानी है किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस आपका डिहाइड्रेशन कंडीशन में, डिहाइड्रेशन मतलब क्या? बॉडी में पानी की कमी, ब्लड वॉल्यूम कम, जीएफआर कम, तो आपको बचा रहा है किससे? आपको बचा रहा है डायूरेसिस से, यानी डिहाइड्रेशन कंडीशन से। क्लियर है? चलिए फोटो लीजिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब खत्म हो गया टॉपिक, कुछ बचा ही नहीं है। अगर अब आगे बढ़ेंगे, मैं बोला था एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा, खत्म कर दिया। तुम्हारा एग्जाम, अरे नहीं लिखिएगा तो पास, बस एग्जाम परीक्षा बैठ जा रहा है, पास हो जाएंगे सर। झारखंड बोर्ड का यही हाल है, तो मैं बोल तो दे रहा हूं, बस वहां तुमको छोड़ के नहीं आना सवाल, और एग्जाम दे रहे कुछ भी रहो, एग्जाम में किसी कीमत पे एग्जाम नहीं छोड़ना है, लुढ़कते पढ़कते पहुंच जाना एग्जाम देने, बस। क्लास 11 है ना? है हाँ, हम बोल ना दिए, फेल उन्हीं को करता है जो एग्जाम नहीं देने जाते हैं, और जो एग्जाम में लिख के नहीं आते हैं। वहां जाना है, छोड़ के नहीं आना है, बस ये रखिए दिमाग में, बाकी सब हो जाएगा, पास कर जाओगे। हाँ, अब तीसरा कंडीशन क्या है? बाय हार्ट। बाय हार्ट रिलीज करता है। हार्ट क्या रिलीज करता है? हार्ट रिलीज करता है क्या? एएनएफ। एएनएफ कौन रिलीज करता है? आर्ट्रियल रिलीज बाय आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। ये है ये वर्क कब करेगा? एएनएफ कब काम करता है? एएनएफ कब वर्क करेगा? वर्क व्हेन जीएफआर क्या हो गया? बढ़ गया है, सब कुछ कम करने पर कर रहा है। ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया था? उधर बढ़ गया, या फिर बीपी क्या हो गया? बढ़ गया, तो क्या काम करेगा? आपका एएनएफ सिक्रीट करेगा। ये सब जब बढ़ जाएंगे तो आपका आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट क्या है? आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट क्या करेगा? सुनो यहां से, हार्ट क्या करेगा? एएनएफ रिलीज करेगा। हमने कहा बताया था? हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे लास्ट में बताया था। एएनएफ रिलीज करेगा। ये एएनएफ क्या है? ये वेजो डायलेटर होता है। वेजो डायलेटर होता है। वेजो डायलेटर कहने का मतलब क्या है? वो डायलेट कर देगा किसको?
ब्लड वेसल्स को डायलेट दी ब्लड वेसल्स फैल जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। जैसे डायलेट हो जाएंगे तो बीपी क्या हो जाएगा, आपका जीएफआर कम हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो देख रहे हैं सब कुछ बढ़ा रहे। कम मतलब कितना कम नहीं कि लो हो जाएगा, कम मतलब कि जो बढ़ा हुआ था उसको कम कर देगा, बैक टू नॉर्मल। ये कहानी है। ये एएनएफ को क्या बोलते हैं? एएनएफ एक स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा। एएनएफ क्या है? चेक ऑन सिस्टम है, चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म। यहां देखिएगा, यहाँ पे जो कहानी है, ये जो आपका बुक बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, ये देखिए, एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्लियर है? थोड़ा सा छूट गया वहां पे, जेजीएस जो लिखे था उसको बोलते हैं, जो पढ़ाए थे भी स्लाइड में, उसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम भी बोला जाता है, उसको रास मैकेनिज्म बोला जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, रास मैकेनिज्म 8 मिनट 55 सेकंड का वीडियो, वहां देखिए डिटेल में बताया गया है। ठीक है? हमने जितना यहाँ बताया उतना ही बताया गया, उससे थोड़ा सा अच्छे से मतलब कि डिटेल में। तो एएनएफ की चर्चा करेंगे। एएनएफ क्या है? एएनएफ इज वर्क एज चेक ऑन रास मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। बस खत्म। लाइए फोटो लीजिए। अब खत्म हो गया टॉपिक, कुछ बचा नहीं है, आपको लिखवाना है केवल हमको। हो गया? अब आपका बुक क्या लिखता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी टोटल फॉलो करना है। लिखा रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन का क्या क्या रोल है, जैसे लंग्स। ठीक है? लंग्स का क्या रोल है? तो लंग्स भी आप जानते हैं, लंग्स आपके बॉडी से डेली क्या करता है, CO2 को रिलीज करता है। ठीक है? कितना सर? अप्रोक्स 200 ml CO2 पर मिनट। लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि CO2 भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है, आपके बॉडी में रहेगा तो दिक्कत करेगा, तो उसको एलिमिनेट करने का काम कौन कर रहा है? लंग्स कर रहा है। कितना कर रहा है? 200 ml पर मिनट। इसके अलावा लंग्स और क्या करता है? एक्सेस मॉइस्चर को बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करता है। इसे छोड़ के देखिए तो क्या यहां मॉइस्चर होता है ना, जो हम एक्सहेल करते हैं, उस एक्सहेल में क्या है? CO2 रिच एयर है, और क्या उसमें मॉइस्चर भी तो रहता है ना, आता है ना, नहीं रहता है? नहीं, कैसे बात कर रहे हैं? शीशा पे ऐसे करो तो देखो वहां पे भाप टपकने जो हो जाएगा। तो जो एक्सहेल करते हैं उसमें भी क्या है? CO2 है, और क्या है आपका? मॉइस्चर है। लीवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल, यानी देखिए डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा, और ये बाइल पिगमेंट बनाता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। ठीक है? इसके साथ साथ ड्रग्स को भी ये डिग्रेडेट करने में हेल्प करता है। डिग्रेडेट मतलब क्या? डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवा। क्लियर है? टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। विटामिन को भी प्रोसेसिंग करता है, डिग्रेडेट करता है। सब देख रहे हैं ना? अभी पढ़े थे कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लीवर पीछे पाया था बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में, तो लीवर भी देख रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह से थोड़ा सा काम कर रहा है। इसके अलावा आपका बहुत सारे स्वेट ग्लैंड और सीबीएस ग्लैंड आपकी बॉडी प्रेजेंट है, जो सीबम रिलीज करते हैं। सीबम ऑयली सिक्रीशन रिलीज करता है, तो ये भी वेस्ट मटेरियल की तरह से काम कर, वेस्ट को रिलीज कर रहे हैं। स्वेट ग्लैंड की चर्चा करेंगे तो स्वेट ग्लैंड पानी, एक्सेस पानी को बॉडी से रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो। क्लियर है? देख रहे ये सब क्या है? रोल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि थोड़ा थोड़ा अपना एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे। डिसऑर्डर में सबसे पहले इधर है एनसीईआरटी के रेनल फेल्योर। तो रेनल फेल्योर की चर्चा करेंगे तो रेनल फेल्योर क्या है? रेनल फेल्योर का मतलब क्या होता है? किडनी का जो काम दिया गया वो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोले रेनल फेल्योर बोला जाता है। अगर रेनल फेल्योर हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर दिया, तो हमें एक डोनर की आवश्यकता पड़ती है। वो डोनर क्या करेगा? फर्दर डोनेट करता है। कैसा डोनर चाहिए? जो अपना क्लोज रिलेटिव हो, ऐसे डोनर को हम पकड़ते हैं। ठीक है? ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस तरह किडनी को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है? तो ड्यूरिंग द किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए नाम का एक इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा शांत हो जाए और उसको एक्सेप्ट कर ले। किसको?
फॉरेन किडनी को, लेकिन वो भी किडनी कैसा होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव का होना चाहिए, दूर के रिश्तेदार का वो तो लेगा नहीं। ठीक है। रेनल कैलिकुली, रेनल कैलिकुली क्या होता है, रेनल कैलिकुली का मतलब होता है किडनी स्टोन। आपके बॉडी में कैल्शियम ऑक्जेलेट के कुछ सॉल्ट बन जाते हैं, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और वो भर तक किडनी में आके जमा होने लगते हैं, इसे बोलते हैं किडनी स्टोन बोला जाता है। उसी को साइंटिफिक नेम में क्या है, रेनल कैलिकुली बोला जाता है। मेनली डिपोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। तीसरा दिया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो गया। कोई डाउट है कि ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा था ग्लोमेरुलस, अल्ट्रा फिल्टर ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इनर लेयर ऑफ बॉमेन कैप्सूल, ये क्या कर रहा था, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रहा था। तो ग्लोमेरुलस में क्या हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है, अब उतने अच्छे से वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है। एक लास्ट बचा हुआ है जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन टू बी लीड ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ए कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया व्हिच इज हाईली हार्मफुल एंड विल लीड टू द किडनी फेलियर। कि अगर किडनी के माल फंक्शनिंग में गड़बड़ी हो गया है तो आपके बॉडी में यूरिया की मात्रा जमने बढ़ने लगेगी, जिसे बोलते हैं यूरीमिया बोला जाता है। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, पर्सन को आर्टिफिशियल डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी पे सुला देते हैं। क्लियर है, तो सब बोलते हैं डायलिसिस बोला जाता है। डायलिसिस क्या है आइए चर्चा करते हैं। मतलब आपकी किडनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही अच्छे से, यूरिया को छान नहीं पा रही है, सेपरेट नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस कैसे करेंगे देखिएगा, फिल्ट्रेट का, ये देखिए ये एक बाबू बैठा हुआ है, ठीक है, ये बाबू है, ऐसा किडनी फेलियर हो गया। अब किडनी फेलियर हो गया, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम कहां बैठा दिए, डायलिसिस मशीन पे बैठा दिए। ऐसा ही दिखता है जैसे बनाया है। इस डायलिसिस मशीन में ऐसे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेलोफेन, ठीक है। और ये आपको बैकग्राउंड में कुछ सॉल्वेंट, नोट्स मिल जाएगा सर, टेंशन कर रहे हैं, सॉल्वेंट देखने को मिल रहा है, हा? नहीं, सेलोफेन ये क्या है, ये आपका यहां पे क्या है, एक्ट लाइक सिमिलर टू द प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। यहां देखो ना जी, एक मशीन है, इस मशीन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सेलोफेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है, दिस इज द मेम्ब्रेन, जिससे क्या होगा, आपका मटेरियल का सिक्रीशन होगा। कैसे होगा देखिएगा, ये सेलोफेन है, मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन की चारों तरफ जो मटेरियल, जो सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट कर रहे हैं, जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का कंसंट्रेशन एग्जैक्ट आपके ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। जैसा ब्लड का होता है सेम टू सेम ब्लड प्लाज्मा की तरह होगा, लेकिन इसमें वेस्ट नहीं होगा। अब हम क्या किए, किस पर्सन के बॉडी से हमने क्या निकाला, पर्सन के बॉडी में रेनल एक आर्टरी है, एक आर्टरी से हमने क्या किया, आर्टरी से ब्लड निकाला, ठीक है। ब्लड कहां निकाले, आर्टरी से निकाले, और इसको ठंडा कर दिए, कूल कर दिए। कूल क्यों करेंगे बताएंगे। ठंडा किए और इसमें क्या ऐड किए एंटी कोगुलेंट को ऐड कर दिया। एंटी कोगुलेंट मतलब ये कोगुलेट नहीं करेगा, जमेगा नहीं। अब एंटी कोगुलेंट यानी हिपैरिन डाले थे, हिपैरिन, इसी का नाम है एंटी कोगुलेंट। हिपैरिन ऐड कर दिया, अब ये ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा। अब इस ब्लड को कहां डाल दिए, इस सेलोफेन ट्यूब में कनेक्ट कर दिए। सेलोफेन ट्यूब के थ्रू ये मूव करता चला जाएगा, और जैसे जैसे मूव करेगा हमारा जो ब्लड होगा क्या होता जाएगा, फिल्टर होते जाएगा।
फिल्टर कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वेस्ट है वो वेस्ट कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, मीडियम में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, वेस्ट। क्लियर है कैसे, क्योंकि इस मीडियम में वेस्ट के मटेरियल वेस्ट है ही नहीं, और इस सेलोफेन के अंदर क्या है, वेस्ट है। ब्लड में जो मटेरियल उसके साथ वेस्ट है, तो ये फिल्ट्रेट जो यहाँ है उसमें वेस्ट है, इसमें वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट यहां से यहां मूव कर जाएगा। अब जो इसमें ब्लड बचा वो फ्री फ्रॉम वेस्ट हो गया, तो बोलेंगे दिस, यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, फ्री फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से क्या है, फ्री है। अब फर्दर इस ब्लड को क्या करेंगे, इस ब्लड को इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, इस पर्सन के बॉडी में। कैसे ऐड करेंगे सर, ठंडा किए थे ब्लड को, तो ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड को फर्दर बैक टू क्या कर देंगे, बैक टू बॉडी टेम्परेचर। ये जो ब्लड है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएंगे, फर्दर वहां पे इंसर्ट कर देंगे। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर ब्लड को ठंडा क्यों किए। ब्लड को ठंडा इसलिए करते हैं ताकि उसकी प्रेशर मेंटेन रहे। हमारा जो ब्लड, बॉडी में जो ब्लड है, बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है। जब वो ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो टू मेंटेन दिस प्रेशर हम उसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, कूलेंट से पास कराते हैं। यहां से ब्लड निकलेगा, कूलेंट से पास होते हुए एंटीकोगुलेंट में जाएगा, एंटीकोगुलेंट से फिर यहां आ जाएगा। बस खत्म। थैंक यू। अब अगला